अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रोपोनिन टेस्ट। ट्रोपोनिन टेस्ट को ट्रोपोनिन टी टेस्ट भी कहते हैं, ट्रोपोनिन टेस्ट को ट्रोपोनिन आई टेस्ट भी कहते हैं, ट्रोपोनिन टेस्ट को हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन टेस्ट भी कहते हैं, ट्रोपोनिन टेस्ट को कार्डियक ट्रोपोनिन आई टेस्ट भी कहते हैं और ट्रोपोनिन टेस्ट को कार्डियक ट्रोपोनिन टी टेस्ट भी कहते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रोपोनिन क्या है। ट्रोपोनिन दरअसल में एक ग्रुप है प्रोटीन्स का जो कि मौजूद होते हैं कार्डियक और स्केलेटल मसल में, लेकिन ज़्यादा ताल्लुक इसका कार्डियक मसल के साथ बनता है क्योंकि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी टेस्ट होते हैं हार्ट कंडीशन के बारे में जानने के लिए, तो उसमें जो ट्रोपोनिन का टेस्ट है तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसकी मदद से कार्डियक डैमेज के बारे में जाना जा सकता है। तो कार्डियक डैमेज के लिए जो मखसूस टेस्ट है वो ट्रोपोनिन टेस्ट है, क्योंकि पहले CPK टेस्ट हुआ करता था या CKMB टेस्ट हुआ करता था जो कि मखसूस था ख़ासकर देखने के लिए कि कहीं हार्ट को डैमेज तो नहीं हुआ। तो आजकल ज़्यादातर ट्रोपोनिन का टेस्ट किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मखसूस टेस्ट है। जब एक शख्स सेहतमंद होता है तो उसके खून में जो ट्रोपोनिन का लेवल होता है तो वो इंतहाई लो होता है, क्योंकि वो सेहतमंद होता है, उसमें कोई मसला नहीं होता, तो ट्रोपोनिन का लेवल भी लो होता है। बात करते हैं ट्रोपोनिन की अक़साम पर कि ट्रोपोनिन की कितनी अक़साम है। तो ट्रोपोनिन की 3 किस्में पाई जाती हैं जिसे कहा जाता है ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T। टेस्ट के लिहाज से, तशख़ीसी लिहाज से ट्रोपोनिन की अक़साम में जो किस्में बहुत ज़्यादा अहम हैं तो वो है ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T। जब किसी शख्स को हार्ट अटैक होता है तो जो कार्डियक मसल स्पेसिफिक ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T होता है, तो दिल के मसल्स को डैमेज पहुंचने के 3 से 4 घंटे बाद इसका लेवल खून में बुलंद हो जाता है और 10 से 14 दिन तक ये लेवल खून में बुलंद रहता है। वैसे ये तस्वुर किया जाता है कि जो ट्रोपोनिन I है तो ये ज़्यादा मखसूस है उस हालत में जब दिल के मसल्स को डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है बनिस्बत ट्रोपोनिन T के। जानते हैं कि ट्रोपोनिन टेस्ट करने का मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो इस टेस्ट की मदद से हम तशख़ीस कर सकते हैं हार्ट अटैक की। इस टेस्ट की मदद से हम रीइन्फेक्शन की भी तशख़ीस कर सकते हैं, यानी अगर एक बार किसी को हार्ट अटैक हुआ है और दोबारा उसे होता है तो इस टेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जो मायोकार्डियल सेल हैं उसकी डेथ तो नहीं हो रही, वो डैमेज तो नहीं हो रहे। अगर मरीज़ के सीने में दर्द हो रहा है तो इस टेस्ट की मदद से हम मखसूस वजह का पता लगा सकते हैं। नॉर्मल रेंजेस के बारे में जानते हैं कि नॉर्मल लेवल ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T और हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन का क्या होता है मरीज़ के खून में। तो ट्रोपोनिन I का जो नॉर्मल रेंज होता है मरीज़ के खून में वो होता है 0.35 से कम होना चाहिए नैनोग्राम पर ml में, यानी लेस देन 0.35 नैनोग्राम पर ml। अगर इससे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो ये एबनॉर्मल होगा। ट्रोपोनिन T का नॉर्मल रेंज होना चाहिए 0.2 से नीचे नैनोग्राम पर ml में। अगर 0.2 से ऊपर जाएगा तो ये एबनॉर्मल कंसिडर होगा। हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन का जो नॉर्मल रेंज है वो होना चाहिए 14 नैनोग्राम पर ml से नीचे। अगर 14 नैनोग्राम पर ml से ऊपर जाएगा तो ये एबनॉर्मल कंसिडर होगा। जानते हैं उन अलामात के बारे में जो अगर किसी शख्स में हो तो उसे ज़रूर ये टेस्ट करना चाहिए ट्रोपोनिन का। तो वो अलामात हैं, अगर जबड़ों में दर्द हो रहा हो, सीने में दर्द हो, शोल्डर में या दाएं हाथ में दर्द हो, सांस बंद हो रही हो, जिल्द और होंठ अगर नीले पड़ जाएं, दिल की धड़कन अगर तेज हो या अगर सांस तेजी से ले रहा हो, सर चकरा रहा हो या अगर चीज़ों की समझ ठीक तरह से ना आ रही हो और कंफ्यूजन हो, ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो अपने ट्रोपोनिन का टेस्ट ज़रूर करें। जानते हैं कि खून का नमूना कैसे लेते हैं, किस ट्यूब में लेते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट के लिए। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है ग्रीन टॉप ट्यूब में जिसमें लिथियम हेपरिन हो। इस खून को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, प्लाज्मा को निकालेंगे और टेस्ट को लगाया जाता है ताकि ट्रोपोनिन के लेवल्स के बारे में जाना जाए। जानते हैं उन वजहों के बारे में जिसमें ट्रोपोनिन का लेवल खून में बुलंद हो जाता है। तो वो वजह हैं, अगर मरीज़ को हार्ट अटैक हो, पेरिकार्डाइटिस में, मायोकार्डाइटिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, मरीज़ की अगर कीमोथेरेपी चल रही हो शराब नोशी की वजह से,
कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से और अनस्टेबल एंजाइना की वजह से जो ट्रोपोनिन का लेवल होता है तो ये खून में बुलंद हो जाता है। अभी जानते हैं कि अगर एक मरीज़ का ट्रोपोनिन लेवल खून में बुलंद आए तो उसके लिए और कौन से टेस्ट करना ज़रूरी हैं। तो ऐसे मरीज़ को चाहिए कि वो ECG करवाए, इकोकार्डियोग्राम करवाए, चेस्ट एक्सरे करवाए और CT स्कैन करवाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।